सबसे पहले ये बताइए कि हफीज़ शेख साहब को इसलिए हटाया गया कि महंगाई पर काबू पाने में वो नाकाम हो गए और अब हमाद अजहर साहब जो हैं उनको नया वजीर ख़जाना बना दिया गया है। तो अगर वो भी महंगाई पर काबू ना पा सके तो फिर आप क्या करेंगे? पहली तो बात यह है कि ये दुरुस्त नहीं है कि उनको महंगाई की वजह से हटाया गया। अच्छा। उनको इसलिए रुखसत किया कि इसलिए कि वो 6 महीने सिर्फ वजीर रह सकते थे हम्म। और उनका टेन्योर जो था वो जून 10 को ख़त्म हो रहा था। हम्म। यानी कि बजट के बिल्कुल दरमियान उनका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो जाना था। हम्म। तो किसी कोई नाराजगी नहीं थी हफीज शेख साहब के पास साथ। हमने तो उनको टिकट दिया था कि वो हो जाएं, अपना सेनेटर मुंतखब हो जाएं ताकि वो वजीर खजाना रह सके। लेकिन क्योंकि वो इलेक्शन हार गए और वजीर खजाना नहीं रह सकते थे, इसलिए बनाया। ये लेकिन महंगाई वाली बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन परसों जब शिबली फराज साहब ने उनको हटाने का ऐलान किया तो साहब उन्होंने ये कहा कि वो महंगाई पे काबू पाने में नाकाम रहे इसलिए उनको हटाया जा रहा है। अगर आप उनका बाद का जो बयान आया था वो देखें तो उन्होंने तस्दीक की इस चीज़ की और उन्होंने कहा कि ये रीज़न नहीं है। हम्म। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ा सराहा हफीज शेख साहब की परफॉर्मेंस को। अच्छा, अब ये बताएं कि अब आज तो जो नए वजीर ख़जाना हैं हमाद अदर साहब, उन्होंने भारत से कपास, यौन, चीनी इंपोर्ट करने का ऐलान किया है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने का भी ऐलान किया है। आपको लगता है कि इन ऐलानात से महंगाई कम हो जाएगी? देखिए, पेट्रोल की जो कीमत है उससे उसका बड़ा असर है महंगाई के ऊपर, क्योंकि वो पेट्रोल की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर चढ़ जाती हैं। हम्म। तो यकीनन अगर पेट्रोल की कीमत कम हुई है और तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरह चीनी जो है वो एक स्टेपल प्रोडक्ट है। अगर चीनी जो है उसकी कीमत कम होती है तो उससे महंगाई का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एक्चुअली महंगाई जो ओवरऑल है वो तो कम हुई है, लेकिन जो फूड आइटम्स हैं उसमें कम नहीं हुई और फूड आइटम्स ही मेन चीज़ है। तो फूड आइटम में जो जो चीज़ कम होती है उससे महंगाई पब्लिक को इत्मीनान भी होता है और पब्लिक जो है समझती है कि महंगाई कम हुई है। अदरवाइज बाकी जो पैकेज है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। शफकत साहब, ये जो आप अचानक भारत से तजारत खोलने का फैसला किया गया है, अगर इसका खातिर ख्वाह कोई फ़ायदा नहीं होता तो आपको नहीं लगता कि इसका एक बैक फायर भी हो सकता है, इसका एक रद्दमल भी हो सकता है? नहीं, देखें, प्राइम मिनिस्टर ने जो खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उसमें आप देख लें कि उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि कोई अमन या देर पा अमन नहीं हो सकता जब तक कश्मीर के मसले का मुनसिफाना हल ना हो और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म है वो ख़त्म ना हो। तो ये उन्होंने अपनी उस खत में हम्म। बिल्कुल क्लियरली जो है वो लिखा है। अच्छा। और ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग तो बड़ी देर से थोड़ी बहुत चलती है। हमारी दवाइयों की जो रॉ मटेरियल है वो कई तरह से इंडिया आप अपने इंटरेस्ट की खातिर करते हैं। जोग्राफिया जो है ना वो तो आप तब्दील नहीं कर सकते ना। तो क्योंकि ट्रेडिंग, लोकल ट्रेडिंग जो है उसको आपने जहां आपको फायदा होता है वो आपने करना है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि कोई जरा रत्ती भर 1 इंच जो है वो कश्मीर के जो कश्मीरियों के हकूक हैं उस पर पीछे नहीं हटा जाएगा।